So, today, dear friends, we will try to understand the concept of working capital and the working capital management. वर्किंग कैपिटल क्या है ये हम समझेंगे पहले, और फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है। तो वर्किंग कैपिटल आप जानते हैं कि आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कैपिटल आपको चाहिए होती है किसी बिजनेस को चलाने या एस्टेब्लिश करने के लिए, आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट दो तरह की होती है। एक आपको चाहिए बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए तो फिक्स्ड कैपिटल, जो फिक्स्ड एसेट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स में लग जाएगा। और दूसरा आपको चाहिए ऐसा कैपिटल जो डे टू डे वर्किंग के लिए करंट एसेट्स में आप लगाएंगे, तो इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? अपार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड कैपिटल which is blocked in fixed assets, invested in fixed assets, we also need some more capital in order to run the established plant. जो प्लांट हमने एस्टेब्लिश कर लिया, अगर उसको हम रन ना करें, उसको ऑपरेट ना करें, तो क्या कुछ रेवेन्यू हमें आएगा? नहीं। तो हमें क्या है कि उसको रन करना पड़ेगा, डे टू डे फंक्शनिंग में उसे हमें लाना पड़ेगा। तो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, डे टू डे वर्किंग के लिए जो हमें एडिशनल कैपिटल चाहिए, उसे हमने कहा वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल आपका अगर देखें इस तरीके से, तो वो लगता है करेंट एसेट्स में। करेंट एसेट्स, और करेंट एसेट्स का मीनिंग आप जानते ही होंगे। करेंट एसेट्स मींस वो एसेट्स जो कि एक ही अकाउंटिंग पीरियड में या तो कैश के रूप में होती हैं या कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब जो सर्कुलेट होती रहती हैं। जो जैसे आपका करंट एसेट्स की अगर बात करें तो कैश है, बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस आपका, और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं, तो सारा मटेरियल हो जाएगा। इसके बाद डेब्टर्स हैं जिन पे आपका उधार पड़ा हुआ है, उनसे भी वसूली आप कर लेंगे। बिल्स रिसीवेबल्स हैं, जो बिल आपके बाहर के लोगों पे उधार पड़ा है वो वापस आपको पेमेंट कर देंगे, तो वो भी आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, क्योंकि ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जिनको आप जब भी जरूरत पड़ेगी तब कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह की चीजें आप जो है करंट एसेट्स में देखते हैं। तो इनमें जो पैसा रॉ मटेरियल वगैरह के लिए, डे टू डे सैलरी वगैरह लोगों की देनी है, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको सप्लाईज के देने होंगे, पे करने होंगे, उन सब के लिए जो पैसा चाहिए वो आपका वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स में जो लगेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा चाहिए हमें वर्किंग कैपिटल। इसके बाद अगर वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करें तो देयर आर टू कंसेप्ट्स फॉर वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट इज साइक्लिकल फ्लो कंसेप्ट, या जिसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। ऑपरेटिंग साइकिल, साइक्लिकल या सर्कुलर फ्लो भी सही है। सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट, सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट या ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। दूसरा है आपका बैलेंस शीट कंसेप्ट। बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट आप बिजनेस की देखते हैं साल के एंड में जब 31 मार्च को बनती है, तो उस बैलेंस शीट को उठा के भी आप जो है ये वर्किंग कैपिटल का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट है या ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट है या सर्कुलेटिंग कैपिटल भी इसे कहते हैं, वर्किंग कैपिटल को, इस कंसेप्ट के मुताबिक इसको समझते हैं। तो क्या है ये सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट?
असल में क्या है कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल हमको मिली है बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, वो कैश के रूप में हमको मिलती है। कैश हमें मिलता है, उसको हम बैंक और कैश को एक जैसा मान सकते हैं, एक ही बात है। उसको हम क्या करते हैं, उससे रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स हम बनाते हैं, उससे सेमी फिनिश्ड गुड्स, आधा बना माल फिर आपके ये फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता है। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स को आप सेल करते हैं डेब्टर्स को, उधार लोगों को, या फिर कैश के रूप में आ जाता है तुरंत, और डेब्टर्स से फिर वो आप वसूली करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि क्या है, ये एक सर्कल जो सा आपको दिख रहा है, एक सर्कल जैसा, एक सर्कल है, और इसी में आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो ऐसे करके ये ऑपरेटिंग साइकिल भी मानी जाती है बिजनेस की। ऑपरेट ऐसे ही करता है बिजनेस, ऐसे ही चलता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट या सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट के मुताबिक वर्किंग कैपिटल को ऐसे समझिए। तो क्योंकि ये जो कैपिटल है आपकी सर्कुलेट हो रही है कैश से रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेब्टर्स, फिर कैश बन जा रही है, तो इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट भी कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट भी कहते हैं, और इस कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कह देते हैं। ठीक है, तो अगर इस कंसेप्ट के मुताबिक वर्किंग कैपिटल हम जानना चाहें तो हम क्या करेंगे कि ये आपका कैश, बैंक, ये सब जोड़िए, रॉ मटेरियल में कितना फंसा हुआ है पैसा, अभी कितना रॉ मटेरियल है उसको जोड़िए, फिनिश गुड्स को जोड़िए, सेमी फिनिश गुड्स को जोड़िए, डेब्टर्स या आपके जो भी रिसीवेबल्स हैं, आपको जो अमाउंट अपने डेब्टर से रिसीव होनी है, जिनको उधार बेच रखा है आपने, इस सब को जोड़ लीजिए। इन सब का टोटल ही आपका वर्किंग कैपिटल होगा, वही आपका वर्किंग कैपिटल होगा। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट हो गया। इसके बाद आप देखिए जो दूसरा कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट कंसेप्ट। तो बैलेंस शीट में आप क्या देखते हैं? बैलेंस शीट जो होती है किसी फर्म की 31 मार्च को जो प्रिपेयर की जाती है, उसमें आप देखते हैं कि एक तरफ सारी एसेट्स का ब्यौरा होता है और दूसरी तरफ सारी लायबिलिटीज का ब्यौरा होता है। तो लायबिलिटीज और एसेट्स इसमें दी गई है। तो अगर हम सारी करंट एसेट्स को, सिर्फ करंट एसेट्स को उठा लें, तो ये करंट एसेट्स का टोटल ही आपका वर्किंग कैपिटल है। और थोड़ा क्लियर करें, अगर सारी की सारी टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट्स, तो ये हो जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और अगर क्या करें आप कि करंट एसेट्स के टोटल में से अगर करंट लायबिलिटीज को जो है, जो दूसरी तरफ बैलेंस शीट में दी गई है, लायबिलिटीज साइड में सिर्फ करंट लायबिलिटीज को आप अगर उठाएं, करंट लायबिलिटीज को अगर माइनस कर दें तो आपकी आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। क्योंकि आप जब कैश और बैंक बैलेंस वगैरह इन सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो उसमें रॉ मटेरियल वगैरह सब आपने जोड़ लिया है। तो हो सकता है कि कुछ माल उधार का पड़ा हो, वो भी आपने जोड़ लिया है। तो जो उधारी करंट लायबिलिटीज आपकी हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह हैं, उनको अगर आप हटा देंगे तो आपकी अपनी वर्किंग कैपिटल जो है नेट वर्किंग कैपिटल के रूप में मिल जाएगी। तो ठीक है, सारी करंट एसेट्स का टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज को घटा दें तो नेट वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगी। हालांकि बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अलावा फिक्स्ड एसेट्स का भी ब्यौरा होता है, उनको हमें नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ करंट एसेट्स चाहिए। और ऐसे ही लायबिलिटीज साइड भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी होंगी, तो उनको हमें नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो करंट
करंट लायबिलिटीज क्या होती है वैसे? करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिनको कि फर्म साल को कंप्लीट होने से पहले पहले फिनिश कर देती है, पे आउट कर देती है, चुका देती है। तो ये हो गए आपके वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट्स। अब वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट्स को समझने के बाद आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करिए। तो क्योंकि आपने देखा था कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो आपकी इस तरीके से सर्कुलेट होती है या फ्लो करती है इस साइकिल में, और इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया था कि ये है एक सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको इसी साइकिल को थोड़ा सा गौर से देखना है। वर्किंग कैपिटल हमारी इन्हीं सब चीज़ों में फंसी हुई है, इन्हीं सभी चीज़ों में लगी हुई है। दैट मीन्स इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लें तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स हमको कैश का मैनेजमेंट देखना होगा, हमको फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, ये सब हम इनको बोलते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमें देखना होगा, हमें कैश मैनेजमेंट देखना होगा, हमें डेप्टर्स का मतलब है वो लोग जो हमसे उधार ले गए हैं, जिनसे हमें वसूली करनी है। दैट मीन्स रिसीवेबल्स, जो हमें रिसीव होने हैं, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट हमें देखना होगा। अगर हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चाहते हैं, दैट मीन्स कैश मैनेजमेंट हमको करना होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमको करना होगा और रिसीवेबल्स मैनेजमेंट हमको, इन सबको कंबाइंड रूप में जब हम लेके चलते हैं तो यही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो जाता है। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मीन्स कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। यही आप 3 चीज़ों में तोड़ के अलग अलग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और यही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस है।